हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम फिजिक्स क्लास 12th में जो हमारा सेक्शन ई होता है उसमें 5 नंबर के लॉन्ग डेरिवेशन आते हैं। उन पर हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है जिससे रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन आ रहे होंगे, वो वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दे रहे हैं और जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के दो विजातीय विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, जो कि एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों आवेशों के परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विपरीत या विजातीय प्रकृति के आवेश। तो ये हो गया हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव। अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। इसमें से अगर हम किसी एक आवेश के परिमाण में आवेशों के बीच की दूरी से गुणा कर दें तो जो राशि हमें प्राप्त होगी उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l। ये इसका सूत्र हो गया। मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ये हमारे पास यहाँ पे दूरी है, इसका मात्रक हमारे पास मीटर हो जाएगा। राशि एक सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका सदिश रूप होता है हमारे पास P वेक्टर बराबर Q इंटू 2l वेक्टर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो वेक्टर है वो सिर्फ L पर है, 2 के ऊपर वेक्टर नहीं है। विमा हो जाएगी इसकी M0LTA। दिशा हम जानते हैं सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो दिशा होती है इसकी माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। अगर हम इस डायग्राम में बात करना चाहें कि किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। तो इस तरीके से हमने इस वेक्टर को शो कर दिया। यही हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। तो इस तरीके से हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जाना। अब हम ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान तीव्रता E के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखा जो है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर चलती हैं। तो हम अपने समझने के लिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस आवेश उपस्थित है और यहाँ पर माइनस आवेश उपस्थित है। और हम ये भी जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो देखिए ये प्लस चार्ज इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और ये माइनस इसको आकर्षित करेगा। तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। और हम जानते हैं जब भी कोई Q आवेश E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाले बल का परिमाण जो होता है वो होता है Q इंटू E। आवेश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुणनफल करने पर हमें वैद्युत बल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम इस माइनस आवेश को देखेंगे तो ये प्लस इस माइनस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये माइनस आवेश इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में हो जाएगा और इसका परिमाण भी होगा F बराबर QE, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण समान होते हैं। अब इसको समझिए, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस पर एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है। तो ये क्या होगा, ये अपनी स्थिति से कुछ इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से ये वैद्युत द्विध्रुव भी इसमें घूमने लगता है। तो हमें ज्ञात करना है इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण आघूर्ण या जिसको हम सिंपली
बल आघूर्ण से भी जानते हैं। बल आघूर्ण भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बल इनटू बल युग्म की लंबवत दूरी। अब यहाँ पर समझते हैं बल क्या कौन सा लेना है और हमें बल युग्म की भुजा किस तरीके से लेनी है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं दोनों ही आवेशों पर बल समान लग रहा है, तो आप किसी भी बल का परिमाण यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बल को F लिख लेते हैं। अब हमारे पास आती है बल युग्म की लंबवत दूरी। जरा इसको हम समझते हैं। देखिए ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु हमारा यहाँ पर हो गया। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और इस तरीके से इनके मध्य से एक रेखा गुजर रही है और ये थीटा कोण पर इस तरीके से रखे हुए हैं। तो हमारे पास ये लंबाई भी L हो जाएगी और हमारे पास ये लंबाई भी L रहेगी। एक बल हमारा ये लग रहा है और एक बल हमारा इस दिशा में लग रहा है। हमें चाहिए बल युग्म की लंबवत दूरी। देखिए इसकी क्रिया रेखा को जरा हम पीछे हटाते हैं और यहाँ से इन दोनों पर एक लंब डाल देते हैं। तो ये जो हमारे पास दूरी होगी ये होगी हमारे पास बल युग्म की लंबवत दूरी, या जिसको हम बल युग्म की भुजा के नाम से भी जानते हैं। अब हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो कि हमारा ये x अक्ष और ये y अक्ष जिसकी लंबाई a है और ये x अक्ष से थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसके अगर हम प्रक्षेप देखे जाएं तो मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा बिंदु P हो जाएगा और ये बिंदु हमने Q मान लिया। तो ये हो जाएगा इस वेक्टर का x अक्ष पर प्रक्षेप OP और OQ हो जाएगा हमारा इस वेक्टर का y अक्ष पर प्रक्षेप, जिनके मान हम त्रिकोणमिति की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार, cos थीटा का मान हमारे पास होता है आधार बट्टे कर्ण। देखिए आधार हमारे पास OP हो जाएगा, कर्ण हमारे पास इस वेक्टर की लंबाई हो जाएगी cos थीटा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा OP बराबर a cos थीटा, यानी हमारे पास ये जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी a cos थीटा। इसी तरीके से अगर हम साइन का यूज करेंगे, साइन थीटा का यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो ऊंचाई आ जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास a साइन थीटा। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ये हमारे पास L वेक्टर है, इसका L cos थीटा इधर आएगा, L sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो ये ऊंचाई हमारे पास L sin थीटा हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी हमारे पास L लंबाई है, तो ये लंबाई भी हमारे पास L sin थीटा हो जाएगी। यानी जो टोटल लंबाई हमारे पास जो बल युग्म की भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास L sin थीटा प्लस L sin थीटा, यानी वो हो जाएगी हमारे पास 2L sin थीटा। अब हम यहाँ पर f का मान लगा देंगे। f का मान हमारे पास q इंटू ई है, ये हो जाएगा हमारे पास 2L साइन थीटा। इस q और 2L को हम एक पास रख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास q 2L e साइन थीटा, जहाँ पर q 2L हो जाएगा हमारा p, यानी इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो बल आघूर्ण लगेगा इसको हमने टाउ से दिखा दिया। ये जो बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं ये हो जाएगा हमारे पास PE साइन थीटा। ये इतने इस पर बल आघूर्ण जो लगेगा उसका परिमाण आ गया। और हम जानते हैं कि ये क्या होती है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगर हम इसके वेक्टर रूप की बात करें, अगर हम इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो चलिए हम इधर लिख देते हैं। इसका हमारा सदिश रूप जो हो जाएगा वो होगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हमारा इसका सदिश रूप हमें मिल जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा हमारे पास सिंपली न्यूटन मीटर। ये हमारे पास इसका मात्रक हो जाएगा। अगर हम विमा की बात करें तो बल का मात्रा, बल की विमा हम जानते हैं, बल की विमा होती है ml t-2। ये हमारे पास बल की विमा होती है मीटर
इसकी विमा दूरी दूरी की हमारे पास L होती है, तो जो इसकी विमा हो जाएगी वो हो जाएगा हमारे पास ML/T-2। कभी कभी अक्सर क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बल आघूर्ण की विमा किसके बराबर होती है, तो हम जानते हैं ये विमा किसकी होती है, ये कार्य की विमा भी होती है। तो बल आघूर्ण की विमा, बल आघूर्ण की विमा बराबर हो जाएगी हमारे पास कार्य की विमा। कार्य की विमा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 6 पूरा हो गया। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे।